एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो है ब्लैक आइड पीस रेसिपी, जिसे हम लोबिया भी बोलते हैं। बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में बोले तो ये होगा आलू लोबिया की एक इंस्टेंट रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हाफ़ kg ऑफ ब्लैक आइड पीस यानी कि लोबिया, और इसके साथ हमें इसको फाइनली चॉप करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना प्रोसीजर कि मैं कैसे इसे चॉप करती हूँ। तो उसके लिए मैं लेती हूँ किस तरह का कटर। अगर आपके पास ये कटर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है गाइस तो ये सिर्फ 70-80 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको प्लीज़ लाइए, क्योंकि पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे चॉपिंग बहुत ईजिली हो जाती है और इससे बिल्कुल एक साइज़ के एकदम फाइनली चॉप हो जाते हैं, और मैं बहुत इंस्टेंटली इसे काट देती हूँ। इसे बच्चे भी बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, और ये बिना हाथ को किसी भी हैंड में किसी भी तरह का कट लगे बिना अच्छे से फाइनली चॉप कर देता है। तो मैंने की अपनी सारी की सारी पीस जो हैं, देखिए लोबिया कितना अच्छा फाइनली चॉप हो गया है, और मैं ऐसे ही इसको करके फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। तो अब मैं इसको जल्दी से साइड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैंने एक्स्ट्रा और क्या लिया था। तो ये हो गया है फाइनली चॉप। इसको करती हूँ मैं साइड, और मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके और इंग्रेडिएंट। तो ये कटर ज़रूर याद रखिएगा, और अगर मार्केट में कहीं भी आप किसी से भी मांगेंगे तो मैनुअल चॉपर करके आपको ये दिखा देगा। ठीक है, तो इसके साथ हमें चाहिए 2 पोटैटोज़, जो मैंने नॉर्मल आलू होते हैं उन्हें मैंने क्यूब्स की फॉर्म में शेप में काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसको और छोटा क्यूब भी बना सकते हैं, या क्यूब्स थोड़े बड़े भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जाएंगे वो एक चॉप्ड अनियन, जिसे मैंने रफली चॉप किया है, मुझे बिल्कुल परफेक्टली चॉप नहीं चाहिए था। और साथ में मुझे चाहिए एक चॉप टमाटो। तो ये भी करते हैं साइड, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो इनटू अ कढ़ाई मैं ले लेती हूँ हमेशा की तरह मस्टर्ड ऑयल। इसमें 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने। आप चाहें तो आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही मस्टर्ड ऑयल हीट अप हुआ, मैंने इसको, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। और अगर आप भी अपने मस्टर्ड ऑयल में रेसिपीज़ अपनी स्टार्ट करेंगे कुकिंग, तो इनिशियली आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली आप इसके यूज्ड हो जाएंगे। तो इसमें जाएगा सबसे पहले जस्ट 2 पिंच ऑफ हींग। मॉनसून टाइम में हमारी एपेटाइट को, हमारी गट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, इसीलिए मैं सबसे पहले इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। साथ में जाएगा जस्ट हाफ स्पून ऑफ क्यूमिन, जो नॉर्मल ज़ीरा होता है, और 1/4 टीस्पून ऑफ ज़कीया, वो भी इसके साथ ऐड होगा। इन सबका फ्लेवर इस रेसिपी में जो बीन्स होती हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कॉम्पैक्ट। और इसके साथ साथ अब हम ऐड करेंगे इसमें, हल्का सा इसको स्टर करके मैं ऐड करूँगी इसमें अपने चॉप्ड अनियन। 1 रफली चॉप्ड अनियन इस रेसिपी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और बस इतना ही अनियन मुझे चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ जो बीन्स होती हैं वो ज़्यादा कुक होने में ज़्यादा मसाला वगैरह उसमें जाता नहीं है, और मुझे थोड़ा सा ऐसे ही रॉ जो होता है वही पसंद है। तो मैं इसको तब तक के वो करूँगी जब तक कि जो अनियन है वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। और जैसे ही अनियन का कलर चेंज हुआ, बस इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा जो है चॉप टमाटो। तो मैं जल्दी से इसमें ऐड करती हूँ चॉप टमाटो, और चॉप टमाटो ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी इंस्टेंटली बन जाती है। देखिए टमाटो भी चॉप्ड ऐड हो चुका है, और इसको मैं अच्छे से स्टर कर रही हूँ। इसको हाई फ्लेम पे ही अभी मैं कुक कर रही हूँ, और इतना ही ऑयल सफिशेंट रहता है। सॉरी गाइस, पीछे से बैकग्राउंड में पैरट की आवाज़ आ रही है, दैट्स माय पैरट डोडो। और लेट्स गेट बैक टू कुकिंग। वो पीछे से शायद मुझे बुला रहा है क्योंकि आई एम नॉट देयर, और आज मैं रिकॉर्डिंग रूम में कर रही हूँ। तो अब इसके साथ ऐड करते हैं, इसको लगभग कुक होते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं। इसके साथ हम ऐड करते हैं जस्ट जो हमने 2 पोटैटो क्यूब्स थी वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, पोटैटोज़ मैं पहले ऐड कर रही हूँ क्योंकि बीन्स को गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और एज़ कम्पेयर टू पोटैटोज़ जो हमारे आलू हैं वो गलने में थोड़ा वक्त लगाते हैं।
और उसको भी मैं ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करूँगी हम मेरे ड्राई मसाला। तो सबसे पहले ड्राई मसाला में जाएगा हाफ़ टी स्पून जो है टर्मरिक पाउडर, जो नॉर्मल हल्दी पाउडर होता है। मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून नहीं ऐड कर रही हूँ इसमें कम्प्लीटली। पर आप अगर जो मार्केट से रेडीमेड टर्मरिक पाउडर लाएंगे तो वो इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगा। साथ में इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आप इसको और स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसको और ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, और अगर कम स्पाइसी चाहते हैं तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से इस पॉइंट पे करूँगी मिक्स। इसमें कोई कोरिएंडर पाउडर नहीं जाएगा। ये सिर्फ मुझे टर्मरिक और चिली पाउडर ही सफिशेंट रहेगा इस रेसिपी के लिए। और ये बहुत अच्छी बन के रेडी जाती है। ये टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये ड्राई होती है और ये इंस्टेंटली ब्रेकफास्ट में बन जाती है और आपके टिफ़िन में कैरी हो जाती है। ये इनफैक्ट कूल डाउन होने के बावजूद भी टेस्ट इसका अच्छा ही रहता है। ये बहुत टेस्ट में चेंज नहीं आता इसके, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ इसको ब्रेकफास्ट टाइम में बनाने की। इसके साथ अब मैं ऐड करूँगी अपना सॉल्ट। सॉल्ट मैं पहले इसीलिए ऐड नहीं करती कि सॉल्ट हम जैसे ही पोटैटोज़ के साथ होते हैं तो वो जो सारा ऑयल है वो अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेता है और हमारा जो ऑयल है वो नीचे नहीं दिखेगा। और हमें ऑयल अगर नहीं होगा तो जो रेसिपी है वो जलने का थोड़ा सा ख़तरा रहता है। तो इसीलिए बस इस मोमेंट पे मैं इसको हल्के से करूँगी टॉस। और अब मेरी रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस वेजीज़ इसमें जाने रह गए हैं। तो मैं जल्दी से वेजीज़ इतनी देर में फ्रिज से निकाल लिया था मैंने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको कल लाकर चॉप कर रख दिया था और आज मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें फ्रोज़न जो ब्लैक आई पीस है वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, फ्रोज़न लोबिया। अगर आप इंस्टेंटली इसको उसी वक्त कट करके बना रहे हैं तो गाइस इसमें आप इस पॉइंट पे जब वेजीज डालेंगे उसके बाद वाटर भी ऐड कर दीजिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो मेरी फ्रोज़न पीस है वो इसमें ऐड कर दी है। और मैंने इसको ऐड करने के बाद इसमें कोई भी वाटर ऐड नहीं किया क्योंकि एज़ इट इज़ इसमें वाटर आ जाएगा। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको मिक्स करने में मैं लगभग 2 मिनट में इसको मिक्स कर दूंगी। और इसको मिक्स करने के बाद आप अगर चाहें, अगर आपके फ्रोज़न नहीं है, क्योंकि फ्रोज़न ये होता है थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ कर देती है। अगर आपके पास फ्रोज़न नहीं है तो आप इसमें वाटर हाफ़ कप ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि इसे हाई फ्लेम पे ही बनाना है। एज़ इट इज़ ये बहुत जल्दी बन जाएगी और लगभग इसे 5 से 7 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम बनने में। तो इस पॉइंट पे मैंने इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। और अब मैं करती हूँ कवर लिड को, और मैं लिड को करती हूँ क्लोज़ और इसको सिम फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए और कुक करूँगी। तो ठीक है, मैंने अब स्पून को कर दिया साइड और मैंने लिड को कर दिया है कवर। और मैंने लिड कवर करने के बाद इसको 5 मिनट्स और पकाया और 5 मिनट्स में ये कम्प्लीटली रेडी हो गई है। बस हमें लास्ट 2 जो स्टेप्स हैं वो नहीं भूलने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और वही इसका टेस्ट चेंज बोलते हैं जो वो है। सिर्फ उसी की वजह से ये जैसे मार्केट में जैसे रेस्टोरेंट्स में मिलती है बीन्स वैसा टेस्ट करेगी। तो अब हो गए थे 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको देखा था, मेरी जो वेजी है वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल सेम कंसिस्टेंसी हो गई थी। और इस पॉइंट पे मैंने इसको चला कर देखा और ये बिल्कुल ड्राई आउट हो गई। आप भी इसको देख सकते हैं गाइस, ये बिल्कुल ड्राई हो गई और जैसी मुझे चाहिए थी ये परफेक्टली बिल्कुल वैसी हो गई थी। मैंने जो आलू है वो चेक किया, हमारा पोटैटो ऑलमोस्ट बिल्कुल गल चुका था और ये इस वक्त बहुत गर्म था, तो मुझे इसे स्पून की हेल्प से टेस्ट करना पड़ा और ये अच्छे से गल चुका था परफेक्टली जैसे मुझे चाहिए था। ये पोटैटो इस टाइम टेंडर सॉफ्ट हो गया था और वेजी जो मेरी बीन्स है वो इतनी ज़्यादा गली हुई नहीं थी, थोड़ा जैसे मुझे रॉ बीन्स अच्छी लगती हैं ये वैसी ही थी। इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है मेन इंग्रेडिएंट, वो है ड्राई लीव्स। ये है कस्तूरी मेथी इसे कहते हैं नॉर्मली। मैं कस्तूरी मेथी इसमें अच्छे से स्प्रिंकल करूँगी और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे 2 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि है जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ चाट मसाला
जो नॉर्मल चाट मसाला होता है MDH का, मैंने वो यूज़ किया है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें सॉल्ट स्टार्टिंग में थोड़ा कम ऐड किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो चाट मसाला होता है उसमें भी सॉल्ट होता है। और इसके साथ साथ मैं इसमें इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और अब मैं इसको करूँगी गार्निश कोरिएंडर से। तो ये इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है रेसिपी, और अब मैं इसको करूँगी फटाफट से गार्निश। हमेशा की तरह मैं इसको फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करूँगी। और देखिए, इंडियन रेसिपीज़ जो होती हैं वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि वो गार्निश ना हो। और मैंने इसको अच्छे से कर दिया है गार्निश, और अब मेरे को इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है। मैं इसको हल्का सा मिक्स करके इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। डू ट्राई दिस गाइज़, ये बहुत इजीली बन जाती है। कुकिंग बहुत मुश्किल नहीं होता, जस्ट सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। तो मैं इसको करती हूँ अच्छे से सर्व। और देखिए, मैंने आपको दिखाया है, मैंने इसे प्लेट में एक प्लेटर में डाला, और ये है इसका फाइनल लुक। लग रही है ना कितनी मज़ेदार। येस गाइज़, ये देखने में जितनी अच्छी है, ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा बेटर है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको एक बार इस तरीके से बनाया तो नेक्स्ट टाइम से आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और इसको इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये है इसका रेडी टू सर्व लुक, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।